हेलो फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में जो असिस्टेंट कमांडर की जो भर्ती आई है उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो पोस्टें हैं ये पोस्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की। असिस्टेंट कमांडेंट में ये जो पोस्टें हैं ये है जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, CPL, SSA एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग एज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2023 बैच है, यानी कि 2023 बैच की जो पोस्टें हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होंगे वो होंगे 18 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का। और इसका जो क्राइटेरिया रहेगा, इन्होंने जो यानी कि इसकी जो मतलब ये ग्रुप ए की गैजेट ऑफिसर की पोस्टें हैं और इसमें जनरल ड्यूटी की जो पोस्टें हैं उसके लिए जो उन्होंने एज की लिमिट रखी है वो रखी है 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच में। और इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। 5 साल के एज में रिलैक्सेशन है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है आपके पास शुड होल्डर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम ग्रेजुएट होने चाहिए इसमें। मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास +2, यानी कि +2 में आपके पास मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है। और 55% मार्क के साथ आप पास होने चाहिए, यानी कि आपके पास मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है। और जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि SSA की जो पोस्ट हैं उसके लिए भी आपको जो एज है वो आपकी 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2020 के में होनी चाहिए। और इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो है 12वीं पास इक्वलेंट, और 12वीं आपकी फिजिक्स मैथ होना चाहिए, यानी कि आपकी साइंस में होनी चाहिए 12वीं भी इसके लिए। और जो टेक्निकल मैकेनिकल की पोस्टें हैं उसके लिए भी जो एज की लिमिट है वो सेम है, और इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग की जो डिग्री वो होनी चाहिए। और जो टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पोस्टें हैं उसके लिए भी एज लिमिट सेम है और ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके लिए भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए जो जनरल मतलब जो पोस्टों का वैकेंसी की डिटेल है वो इस प्रकार है। GD की जो पोस्टें हैं टोटल 50 पोस्टें हैं, और बाकी मिला के जो पोस्टें वो हैं 15। SC के लिए 8, ST के लिए 14, OBC के लिए 9, EWS के लिए 2 और जनरल के लिए 17। इस प्रकार जो पोस्टों की जो डिटेल है वो दे दी है। और एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया इस पर वो भी दिया है, जैसे कि टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा इस प्रकार उन्होंने सभी डिटेल उन्होंने दे रखी है, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथ और जनरल नॉलेज। सेक्शन 2 में जो आएगा वो इंग्लिश, मतलब जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है वो इन्होंने डिफाइन कर रखा है। और इसके लिए जो इन्होंने मतलब नीचे दे रखा है GD का जो एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दे रखी है वो दे रखी है। जैसे GD के लिए दे रखी है वो मार्च 22, यानी कि मार्च में ही आपका एग्ज़ाम होगा। 22 के अलावा अगर स्टेज 2 का एग्ज़ाम है वो जून में और जुलाई में, इस प्रकार इन्होंने दे रखा है। और इसका जो इन्होंने एज की रिलैक्सेशन और असिस्टेंट कमांडेंट जैसे कि इन्होंने पे स्केल भी बता रखा है इन्होंने। असिस्टेंट कमांडेंट का जो पे स्केल रहेगा वो 10th रहेगा, और यानी कि 56,100, और डिप्टी कमांडेंट का यानी कि 60,700, और कमांडेंट का यानी कि 78,800। इसी प्रकार जो डायरेक्टर जनरल है उसका 2,25,000, यानी कि पे स्केल भी इन्होंने बता रखा है। और इसके जो फॉर्म है वो रहेंगे 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, यानी कि 18 से लेकर 28 तारीख अपने फॉर्म में रहेंगे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।